डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्लास 7th अमृतम संस्कृतम चैप्टर है, जिसको त्रयोदशः पाठः बोलते हैं, 13वां पाठ। ये त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम का प्रश्न उत्तर मैं बता रहा हूँ। इसमें प्रश्न उत्तर में ये बताया गया है कि पहला देखिए, इसमें लिखा है अभ्यास कार्य, अभ्यासः उच्चारणम कुरुत। फर्स्ट क्या है? उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। तो ध्यान दें, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिसको पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसलिए सुविधा की दृष्टि से मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ। जैसे है उपलब्धासु, यानी उपलब्धियों में, चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमाना, संगणकस्य, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, वैशिष्ट्यम, वाङ्मय। वाङ्मय का अर्थ बहुत बच्चों को मालूम नहीं रहता। वाङ्मय का अर्थ होता है संस्कृत में, साहित्य में। वाङ्मय मतलब साहित्य में। अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम चाणक्य की रचना है। अब देखिए सेकंड प्रश्नानाम एकम एवं उत्तराणि लिखत। एक पदेन, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जैसे का भाषा प्राचीनतमा। अब देखिए का, तो का के जगह पर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है तो संस्कृत भाषा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे पूरे वाक्य लिखने लगते हैं उत्तर लिखते समय। तो ये ध्यान रखना है कि पूरा उत्तर न लिखें, वन वर्ड में क्या उत्तर होगा सही सही ये देखें, क्योंकि एग्जाम में पैसेज आते हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको पैसेज देख करके उसके अनुसार करना है। शून्यस्य प्रतिपादनम कह करो, यानी शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो कह के जगह पर क्या लिखना है? आर्यभट्टः। अब यही उल्टा अगर प्रश्न बनाने के लिए दे देता कि शून्यस्य प्रतिपादनम आर्यभट्टः करो, आर्यभट्ट से आपको प्रश्न यहाँ पर बनाना रहता, तो फिर आप क्या करते? तो कह कहना पड़ता है कि कह अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्रम। क्या है? किम के जगह पर क्या लिखना है? अर्थशास्त्रम। ऐसे ही कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। घ में है कि किस भाषा का काव्य सौंदर्य बहुत ही अनुपम है, अनोखा है। तो संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का। कस्याः भाषाया, तो संस्कृत भाषाया। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन जो है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, अभ्युदय करने के लिए। तो सुक्तयः, संस्कृत की जितनी भी सुक्तियां हैं, थॉट्स जितने भी हैं, वो सब हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं, प्रेरयन्ति। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें क्या है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखत। इस प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। अब कह रहा है कि संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा क्या है? तो संस्कृत भाषा है। उत्तर क्या होगा? संस्कृत भाषा। अब आपको संस्कृत भाषा नहीं लिखना है, क्योंकि सिर्फ एक पद में उत्तर नहीं है, पूरा वाक्य लिखना होगा। तो आपको यहाँ से शुरू करेंगे, क में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अब का के जगह पर लिख देना है संस्कृत भाषा। उत्तर हो गया। का मत लिखना उत्तर में, ये प्रश्न के लिए है। और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग है, इसलिए कह कौ के जगह पर का चलता है। रो संस्कृतस्य वाङ्मयम् कैः समृद्धम् अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है वो किसके द्वारा समृद्ध है, यानी धनी है। तो वेदैः, वेदों के द्वारा, पुराणैः, पुराणों के द्वारा, क्योंकि
वेद त्रयी, वेद 3 ही माने जाते हैं, लेकिन 4 वेद मान लेते हैं कि चलो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद तो बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये वेद और पुराणे 18 पुराण हैं आपके, नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र है। आदि भी समृद्धम अस्ति, इन सारी चीजों से हमारा जो संस्कृत है बहुत ही समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति, अब संस्कृत क्या आपको शिक्षा देता है, क्या प्रदान करता है शिक्षा में? तो यही प्रदान करता है कि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक रूप से, अच्छे रूप से शिक्षा प्रदान करता है। संस्कृत भाषा जो है वह एक शिक्षक के रूप में काम करता है। भाषा स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत अगर कहते हैं तो संस्कार से जुड़ा हुआ है। तो संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देता है? तो सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षा देती है। संस्कृत को भाषा से जोड़ देंगे तो देती है, क्योंकि स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए? तो इसमें क्या है, महापुरुषा नाम मति। उत्तर क्या लिखेंगे, अस्माभि संस्कृतम एतदर्थम पठनीयम, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि कथमपि अस्मिन् भाषायाम, इस भाषा में महापुरुषा नाम मति, महान पुरुषों के विचार, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, धृति मतलब धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धतियां कि कैसे कैसे जीवन पद्धति चलती है, ये च वर्णिता सन्ति, च वर्णित है। अतः अस्माभि संस्कृतम पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। पठनीयम अनियर प्रत्यय है, पढ़ना चाहिए। संस्कृतम नपुंसक लिंग में, इसलिए पठनीयम हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे गति प्रथमा में है तो गति गति गतयः, तो सेम मति भी है और ये भी प्रथमा में है, तो उसी की तरह सेम रूप चलाना है। जैसे गति ही यहाँ पर है तो मति ही यहाँ हो गया। ठीक है, ये गति देख रहे हैं, गति का गति यहाँ पर हुआ, यहाँ पर गति बड़ी हो गई और यहाँ पर गतया हो गया, यानी दोनों ई हट गया और यह लग गया। ऐसे ही मति है आपका, तो ये मति हो गया, यहाँ मति बड़ी हो गई और यहाँ पर मतया हो गया, दोनों ई हट करके। इसी तरह से बुद्धि, अब बुद्धि है, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीति ही। ऐसे ही नीति से देखिए, नित्या नीतिभ्याम नीतिभी तृतीया में, तो शांति से शांत्या शांतिभ्याम शांति भी। ऐसे ही मति का चतुर्थी, तो मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, तो प्रकृति से हो जाएगा प्रकृतये और प्रकृत्ययी, जैसे वो किया है सेम वैसे ही करना है आपको, प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। ऐसे ही कीर्ति है पंचमी, कीर्ते है कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः, तो गीते है गीतिभ्याम गीतिभ्यः। ऐसे ही षष्ठी में सुक्ति में देखिए, यहाँ पर षष्ठी में लिखा हुआ सुक्ते है, सुक्तया है और सुक्तयो सुक्ति नाम। अब यहाँ पर हो जाएगा कृते है या कृत्या है, यहाँ पर हो जाएगा कृते है या कृत्या, यहाँ पर विसर्ग लगा देना है बच्चों, यहाँ पर छूट गया है, कृत्या और कृत्यो, और यहाँ हो जाएगा कृति नाम। अब यहाँ कृति बड़ी ती बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सुक्ति में देखिए, सुक्ति में ती छोटी थी और सुक्ति नाम में बड़ी हो गई। ऐसे ही कृति से कृति नाम। धृति, धृति से कहेगा कि धृत्याम धृत्यो धृतिषु, सप्तमी में है, तो भीति से क्या हो जाएगा, भित्याम भित्यो भीतिषु। ऐसे ही मति शब्द है आपको, मति हे मते हे मति हे मतया, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा इसके नीचे में नहीं दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित
रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करना है, यानी जो जो रेखांकित पद है उससे प्रश्न बनाना है आपको। जैसे क में क्या लिखा है, संस्कृति ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है, तो निधि ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह, और का भी हो सकता है क्योंकि खजाना जो है, हालांकि कह सही होगा। फिर संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो संगणकस्य तो कस्य बन जाएगा, ठीक है, संगणकस्य तो कस्य हो जाएगा, यानी संस्कृत में ही संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी सर्वोत्तम भाषा है संगणक की, कंप्यूटर की, तो किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है, तो कस्य बन जाएगा। फिर शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति, शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है, तो शल्य क्रियाया वर्णनम कस्मिन् साहित्ये अस्ति, तो कस्मिन् बन जाएगा। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, तो वरिष्ठान से क्या हो जाएगा, कान, कान प्रति। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। करा के उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। करा के उदाहरण के अनुसार पद, विभक्ति और वचन 3 लिखना है आपको। एक तो दे दिया, पदानी में सब दे दिया है, विभक्ति और वचन सिर्फ 2 लिखना है। जैसे संस्कृति है में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी, वचन कौन सा है, एक वचनम। ऐसे ही गति में क्या हो जाएगा, तो प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। नीति में क्या होगा, तो द्वितीय विभक्ति एक वचनम। ऐसे ही आपको सुक्तयः दिया गया, मूल शब्द क्या है, सुक्ति, सुक्ति सुक्ति सुक्तयः बहुवचन में है, तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में है, तो ये सुक्तयः को लिखेंगे द्वितीय विभक्ति विभक्ति वाला में, और वचन में क्या लिखेंगे, बहुवचनम। ऐसे ही आपका लिखा है शांत्या, तृतीया विभक्ति एक वचनम। प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति है, फिर एक वचनम है। प्रीति शब्द है, शांति शब्द है, सुक्ति शब्द है, नीति शब्द है। ऐसे ही मतीसु में मति शब्द है, मति मतलब बुद्धि, तो मतीसु, तो जिसमें सु लगता है, मैं आपको बताया हूं कि सु वाले और नाम वाले, नाम जितने भी आएंगे वो सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन होंगे, और मतीसु सु जितने आएंगे वो सब सप्तमी विभक्ति बहुवचन होंगे। तो मतीसु में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। अब चलते हैं, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, और इट इज योर लास्ट, यह आपका अंतिम है। यथा योग्यम संयुज्य लिखत, करा कि अपनी योग्यता के अनुसार इसको जोड़ना है। अब कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया था, कौटिल्य तो जानते हैं ना किसका नाम था, कौटिल्य ये चाणक्य का नाम है, और चाणक्य ने जो रचना की थी अर्थशास्त्र, जिसमें बहुत सारी नीति की बातें हैं, इसमें राजनीति की, धर्म की, सारी चीजें इसमें है, तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। और ये आपको पता होगा कि कौटिल्य का दूसरा नाम, बचपन का नाम कुमारगुप्त था, और फिर कौटिल्य पड़ा, और बाद में चाणक्य, क्योंकि चणक नाम के कोई ऋषि थे, उनके शिष्य होने के कारण या चाणक्य के पुत्र होने के कारण ऐसा लोग मानते हैं कि इनका नाम चाणक्य पड़ा। और इनके कौटिल्य ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि आपके यहाँ पर जम्मू में है, उसमें ये पढ़ने गए थे, उसी में प्रोफेसर भी बने, और प्रोफेसर बनकर के जब वहाँ लोगों को पढ़ाने लगा, ये वहाँ पर जब शिक्षा प्रदान करने लगे, उस समय नंद वंश के लोग कुछ उन पर टीका टिप्पणी किए थे, जिसके विरोध में उन्होंने कहा कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और इन्होंने क्या किया कि नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने कसम खाई, और अंत में गुप्त वंश की स्थापना हुई पटलिपुत्र में। ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त आप जानते ही हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका, इन्हीं चाणक्य की सहायता से ही, क्योंकि ये कसम खाई थी, वही काम किए थे, और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी।
इस तरह से इनकी कहानियां थोड़ा विशेष रूप से आप पढ़ना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में थोड़ी सी बातें बता दी इसके बारे में। चिकित्सा शास्त्र। अब चिकित्सा शास्त्र में जो स्थान है वह चरक और सुश्रुत का था। उस समय बहुत काल पहले चरक और सुश्रुत दो उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर थे। सबसे बड़े चरक संहिता उनकी रचना है और सुश्रुत ऐसे ही ये भी थे। उस समय के वैद्य कहलाते थे, जो आज डॉक्टर हम बोलते हैं और चिकित्सक बोलते हैं, ये उस समय के थे इतना तेज। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट को कुछ लोग महाराष्ट्र के मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आर्यभट्ट का जन्म, क्योंकि इनका कार्यकाल अधिक से अधिक पाटलिपुत्र में बीता था। पाटलिपुत्र के करीब कोइलवर जो जगह है वहां पर इनका विशेष संबंध रहा है। इन्होंने शून्य की खोज की थी। तो शून्य से आविष्कर्ता कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। इसके बाद सुक्तयः, ये सुक्तियां जितनी भी है, संस्कृत क्या है? तो ज्ञान विज्ञान पोषकम, यानी ज्ञान और विज्ञान ये दोनों का पोषक जो रूप है वह संस्कृत में मिलता है। ऐसे ही सारी सुक्तियां किसमें है? तो अभ्युदय के लिए प्रेरित करती है। अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इस तरह से ये आपका चैप्टर और इसका कामकाज यहीं पर अभ्यास कार्य समाप्त होता है। बच्चों, आप अपनी कॉपी पर साफ सुथरा लिखिएगा। इस अथक प्रयास के लिए आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए वो तो आपको पता ही है, इसलिए मैं बार बार ये कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।